हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी ड्रीम। तो आज के इस वीडियो में आपको प्लूटो के बारे में ऐसा कुछ जानकारी देने वाला हूं जिसको ना आपने कभी सुनी होगी, ना स्कूल या फिर कॉलेज में कभी पढ़े होंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग सा वीडियो हमारे इस चैनल पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, प्लूटो जिसे कभी सौरमंडल का नवा ग्रह माना जाता था, लेकिन ये केवल सौरमंडल के बाहरी काय पर घिरे सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु बनकर रह गया है। प्लूटो सूर्य से करीब 5 अरब 52 करोड़ किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। अभी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि प्लूटो की दुनिया कैसी है और क्या प्लूटो पर इंसानों का जाना संभव है। दोस्तों, प्लूटो के साथ आखिर क्या हुआ था कि जिसके वजह से प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बेदखल करना पड़ा। तो 1930 में अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्पो ने प्लूटो ग्रह को खोज निकाला था, जिसे आगे जाकर सौरमंडल का नवा ग्रह घोषित कर दिया गया। उस वक्त भी कई खगोल वैज्ञानिक प्लूटो को ग्रह माने जाने के खिलाफ थे, मगर धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ जो कि सौरमंडल के अन्य ग्रह से काफी अलग थी। प्लूटो का कक्षा अंडाकार है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, जिसके कारण प्लूटो लगभग 20 साल नेपच्यून के तुलना में सूर्य के ज्यादा पास रहता है। प्लूटो को सूर्य का एक राउंड काटने में करीब 248 पृथ्वी साल लग जाता है। प्लूटो आकार में बहुत ही छोटा है, इसका व्यास 2324 किलोमीटर है। प्लूटो को खोजा जाने से पहले सबसे छोटा प्लैनेट मरकुरी था। प्लूटो का आकार बुध से भी आधे से भी छोटा है। इन सब बातों को जानने के बाद खगोल वैज्ञानिकों के मन में शंका हुई, कहीं प्लूटो नेपच्यून का कोई उपग्रह तो नहीं है। हालांकि इस बात का संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लूटो और नेपच्यून परिक्रमा करते हुए कभी पास ही नहीं आते थे। उसके बाद 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को नेपच्यून के बाहरी भाग में कई वस्तुओं हाथ लगी, जिनका आकार, रंग, रूप और वस्तुतः कई हद तक प्लूटो के जैसा ही कुछ थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि नेपच्यून के पार इस तरह के खगोलीय वस्तुओं का घेरा है, जिसमें प्लूटो एक है। वैज्ञानिकों ने इस बेल्ट का नाम रखा काइपर बेल्ट। दोस्तों, आखिर काइपर बेल्ट है क्या, चलिए उसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे ही आप सूर्य के 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर के दूर सौरमंडल के बाहरी इलाकों में दाखिल होंगे, तब 3 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा एक घेरा दिखाई देगा। इस क्षेत्र में लाखों के मात्रा में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े और बौने ग्रह भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको खरबों की संख्या में धूमकेतु और हजारों की संख्या में लगभग 1000 किलोमीटर चौड़े अमोनिया और मीथेन से जुड़े पत्थर भी देखने को मिल जाएंगे। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे पिंड भी मौजूद हैं, जो कि सौरमंडल बनने के बाद बच गए थे। एस्ट्रोबेल्ट के तुलना में काइपर बेल्ट का आकार बहुत ही बड़ा है। ये एस्ट्रोबेल्ट के तुलना में 20 गुना ज्यादा चौड़ा और 2000 गुना ज्यादा विस्तृत है। साल 2004 और 5 में इस काइपर बेल्ट के घेरे में होमिया और माके पिंड मिले, जो कि आकार में तो बहुत ही बड़े थे, लेकिन इनका आकार प्लूटो से बहुत ही छोटा था। और 2005 में खोजी हुई एरिस पिंड, जो कि प्लूटो से काफी बड़ा था, लेकिन वो काइपर घेरे से बाहर मौजूद था। यह सारे पिंड अलग और प्लूटो से काफी मिलते जुलते थे। इस विषय पर वैज्ञानिक काफी चिंतित थे, क्योंकि आने वाले समय पर इस तरह से कई सारी पिंड मिलेंगे, जिनको ग्रह घोषित करना पड़ेगा या फिर प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकालना पड़ेगा। इन सब बातों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लूटो के डेफिनेशन को दोबारा डिफाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 24 अगस्त 2006 में
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक शामिल हुए थे, जिसमें किसी भी पिंड को प्लैनेट कहने के लिए न्यू रूल बनाए गए। अगर यह रूल कोई फॉलो करता था तो ही उसको ग्रह माना जाएगा। यह रूल कुछ इस प्रकार से थे, कोई भी आकाशीय पिंड को तभी प्लैनेट माना जाएगा जब उसका साइज गोल हो, दूसरा सूर्य का चक्कर लगाता हो। ये दोनों रूल तो प्लूटो फॉलो करता था, लेकिन तीसरा जो एक नया रूल था, प्लैनेट अपनी नेबर रूट को साफ रखे, यानी कि इसके आसपास मौजूद पिंड इसके चक्कर लगाए या फिर इससे टकरा कर मिट जाए, इसके पास आजादी से ना घूमे। दोस्तों, यही वो तीसरा नियम था जिसको प्लूटो फॉलो नहीं कर सकता था। इस वजह से प्लूटो को प्लैनेट के श्रेणी से निकाल दिया गया और उसे एक नए श्रेणी में डाल दिया गया और प्लूटो को एक बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। साल 1990 तक लगभग सभी ग्रहों तक मिशन भेजे जा चुके थे, मगर उस वक्त प्लूटो के पास पहुंचना हमारे लिए एक मुश्किल भरा काम था। प्लूटो से सूर्य की इतनी ज़्यादा दूरी और फिर आसपास कई पिंडों से घिरा हुआ, इसलिए इसके पास पहुंचना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि प्लूटो की दुनिया कैसी है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मिशन तैयार किया। 19 जुलाई 2006 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा। 9 साल के लंबे सफर के बाद 19 जुलाई 2015 को प्लूटो के पास से होकर गुजरा था। उस समय प्लूटो से इस यान की दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी फोटोज कलेक्ट कर लिए थे। पहली बार हम प्लूटो के दुनिया को इतने करीब से देख रहे थे। हमें लगता था कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, लेकिन हम गलत थे। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़, बिना क्रिएटर्स वाले मैदान और कई जगह पर उबड़ खाबड़ इलाका भी था। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते थे कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफ़ी एक्टिव था। प्लूटो के नज़दीक जाते ही हमें चमकीले सतह नज़र आ रही है। यहाँ पूरा का पूरा बर्फ का मैदान है। इस पूरी जमीन पर हमें जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ही मिलेंगे। अब इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। जब हम प्लूटो के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हल्की नीली धुंध नजर आएगी। लगभग यह धुंध प्लूटो के जमीन से 160 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। प्लूटो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब प्लूटो सूर्य का परिक्रमा करते हुए काफ़ी दूर चला जाता है, तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और इन गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ बनकर उसके सतह पर गिर जाती है, जिस वजह से उसका एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूर्य के नज़दीक आता है, तब इसके सतह पर पड़ी बर्फ के कुछ भाग गैस बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। प्लूटो ग्रह सूर्य का इतना दूर है कि यहाँ पर सूर्य का किरणें पहुँचने में भी 5 घंटे 30 मिनट का वक्त लग जाता है। चलिए अब हम प्लूटो के ज़मीन पर जाते हैं। जब हम प्लूटो के ज़मीन पर कदम रखेंगे तब हमें नज़र आएगा 2 से 3 किलोमीटर तक लंबे पहाड़, कहीं बड़े बड़े खुले मैदान और इसके साथ प्लूटो के ज़मीन पर ज्वालामुखी क्रिएटर्स भी नजर आएंगे। प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 1 लाख गुना कम है। प्लूटो का जमीन का तापमान -240 डिग्री के आसपास है। इस तापमान पर अंदर ही बॉडी का टिश्यू जम जाएंगे, जहां पर हमारा कुछ ही टाइम पे मौत हो जाएगा। मान लीजिए आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस स्पेस सूट पहनकर प्लूटो के जमीन पर उतरते भी हैं। आप इसके ठंड से तो कई दिनों तक बच जाएंगे, लेकिन प्लूटो का ग्रेविटी इतना ज़्यादा कम है कि आप अपने बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटी के कम होने के वजह से आप मसल्स और हड्डी पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा और कुछ ही पलों में आपका मौत हो जाएगा।
दोस्तों यह वीडियो था प्लूटो के बारे में कुछ अनसुनी बातें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।